गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसके अंदर अपन ने बात की हुई है। कौन सा चैप्टर है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ क्या है। चैप्टर नंबर 2 का नाम लिख देता हूँ मैं पहले आपके। क्या हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, है ना। इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके अंदर अपन ने कल की क्लास तक क्या बात की थी, थोड़ी सी बात की थी। कल अपन ने शुरुआत की थी चैप्टर की। ये कल की क्लास में अपन ने बात की हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं, जो मिश्रण के बारे में बात की थी। इसके अलावा अपन ने बात की थी मिश्रण के बारे में बात की कि जैसे अपने पास में जैसे वैज्ञानिकों से पूछें कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है, तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जो पदार्थ, जैसे अपन दूध की बात करें, उदाहरण के आधार पर बात करें तो दूध में क्या होते हैं, एक ही अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, दूध में अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से पाई जाती है आपके, वसा पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, इनकी सबकी क्वालिटी क्या हो गई, अलग अलग हो गई, है ना। इन सब की क्वालिटी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इन सब की क्वालिटी अलग अलग हो गई। तो ये पदार्थ इसके अंदर क्या हो गई, मिलावट हो गई, है ना। वसा भी है, प्रोटीन भी है। इसके बाद में अपन ने बात की थी मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या होता है, एक ही प्रकार के तत्व या यौगिक यौगिकों को निश्चित यौगिकों को मिलाना ही क्या कहलाता है आपके, यौगिकों को मिलाना ही मिश्रण कहलाता है। मतलब जिस उसको कहेंगे जिसमें एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हो, उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे अपन मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के बारे में अपन ने बात कर ली थी। एक क्रियाकलाप के बारे में बात की अपन ने। फिर उसके बाद में अगर आप आगे अपन बात करेंगे फिर अपन आगे बात करेंगे विलयन के बारे में। जो कल की क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि विलयन क्या होता है, और विलयन के बारे में बात करें तो मिश्रण तक तो अपन ने पढ़ लिया। ये अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कल की क्लास का। अब है विलयन, अगला टॉपिक है अपने विलयन। इंग्लिश में कहते हैं इसको सॉल्यूशन। सीधा लिख रहा हूँ मैं, विलयन, या इंग्लिश में कहें तो इसको सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है, विलयन अपन उसको कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण विलयन है। क्या है, विलयन है। अब समांगी मिश्रण विलयन है। जैसे अपन उदाहरण की बात करें तो जैसे अपन सोडा पीते हैं, तो सोडा क्या है आपके, सोडा जल है। अपन घर पे नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू का पानी है ना। ये सभी क्या है, विलयन है। यार विलयन के अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार के घटक होते हैं विलयन के अंदर। विलयन प्राय तो क्या होते हैं, तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं अपन, लेकिन जिसमें ठोस, द्रव और गैस मिले हो
ठोस तो क्या होता है, मिश्र धातुओं के अंदर गैसीय विलयन, जैसे वायुमंडल क्या है, गैसीय विलयन है एक, वायुमंडल में खूब सारी गैसें क्या होती है, घुली हुई है ना। इसके अलावा अपन बात करें, अब विलयन की बात करें तो विलयन किससे कहेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा बताऊँ मैं आपको। विलयन की बात करें अपन तो जैसे एक बीकर लिया मैंने, क्या लिया, एक बीकर, जो अपन मैंने कल भी बताया था आपको कि जैसे अपन कांच के गिलास होते हैं ना, उसी के अंदर अलग अलग साइज़ के क्या आते हैं, बीकर आते हैं अपने प्रयोगशाला के अंदर। तो बीकर लिया मैंने, उस बीकर के अंदर पानी डाल दिया, ये क्या आपके पानी है। अब ये पानी के अंदर मैंने क्या डाला, आपके नमक डाला, क्या डाला, 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। जैसे ये 1 चम्मच है, चम्मच के अंदर ये आपके नमक है, इसको मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया, घुमा के घोल दिया। तो जो मैं पानी था वो तो क्या हो गया आपके, पानी को तो अपन क्या कहेंगे, विलायक। विलयन के 2 अवयव होते हैं, कितने होते हैं, विलयन के 2 अवयव होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं बात करें तो अपन, एक तो होता है विलय और दूसरा होता है विलायक, ठीक है ना। तो पानी तो हो गया आपके विलायक, और जो नमक डाला है, नमक, ये क्या हो गया आपके विलय, और ये पूरा मिश्रण क्या हो गया आपके विलयन। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं विलयन को। तो विलयन की बात की अपन ने, तो विलयन के अंदर 2 घटक कौन कौन से होंगे, विलय और विलायक। विलय और विलय तो क्या हो जाएगा, जिसकी मात्रा कम होती है या फिर जिसको घोला जाता है ना, जिसको घोला जाता है, जिसको, है ना। और विलायक किसे कहेंगे, जिसमें घोला जाता है, वो हो गया आपके विलायक। या फिर जिसकी कम मात्रा होती है वो तो विलय, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, विलायक होते हैं। अगली बात समझ में, सबसे जो बेस्ट बात हो गई, जिसकी मात्रा कम होती है वो तो विलय हो गया, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो गई वो क्या हो गया आपके विलायक हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी आपके विलय और विलायक की। और विलयन किसे कहेंगे अपन, जिसके अंदर क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब अपन आगे बात करते हैं, एक छोटा सा बात ये मिटा दूँ, आपके विलय और विलायक तो समझ में आ गया होगा। जैसे नमक तो क्या हो गया विलय, पानी क्या हो गया विलायक, और इसका पूरा मिश्रण क्या हो गया विलयन हो गया। अब बात करें एक छोटी सी बात, आपके छोटी सी बात की मतलब है कि जैसे मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु मतलब मिश्र धातु, मिश्र का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर 1 से अधिक धातुएं मिली हुई होती है वो क्या है मिश्र धातु। मिश्र धातु जैसे पीतल की बात करें, उदाहरण के लिए अपन बात करें पीतल, पीतल तो जानते ही हो आप, पीतल देखा हुआ, पीतल के बर्तन देखे होंगे घरों में। पीतल क्या होता है, 2 पीतल कोई धातु नहीं है, पीतल क्या है 2 धातुओं को मिलाकर बनाया हुआ पदार्थ है ना। तो पीतल किससे मिलकर बना हुआ था, पीतल 2 धातुएं, एक तो होती है आपके जिंक और दूसरी होती है आपके कॉपर। जिंक को अपन कहते हैं जस्ता और कॉपर को अपन क्या कहेंगे, तांबा। जिंक तो होता है आपके 30 नंबर परमाणु क्रमांक, कॉपर का 29 नंबर परमाणु क्रमांक, इसका प्रतीक चिन्ह होता है Cu, इसका प्रतीक चिन्ह होता है Zn, है ना। तो जिंक पीतल के अंदर 30% तो क्या मिलाया जाता है, आपके जिंक मिलाया जाता है, और 70% क्या मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है। तो दोनों का 30 + 70 क्या हो गया 100% क्या होता है, ये पीतल होता है। आगे बस हम 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि पीतल किन धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है, तो जिंक और कॉपर से। ध्यान रखें, जिंक और कॉपर से मिलकर बना हुआ था आपके पीतल, जिंक और कॉपर का, जिसके अंदर 30% तक होती है जिंक और 70% होता है कॉपर। ध्यान रखें इस बात का, जिंक और कॉपर का मिश्र धातु हो गई। अब विलयन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये ध्यान रख लेना, पीतल क्या होती है, जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। विलयन के बारे में बता ही दिया। विलयन के 2 घटक हो गए, एक तो हो गए आपके क्या घटक हो गए, एक तो आपके विलय और दूसरा हो गया आपके विलायक। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो तो विलय, जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या हो गया विलायक। अब जैसे अपन
चीनी और उदा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल की बात करें तो चीनी और जल का घोल, चीनी और जल का घोल की बात करें तो चीनी तो क्या हो गई आपके, चीनी तो हो गई आपके विलेय, और जल क्या हो गया, विलायक। और एक एग्जाम्पल की बात करें, सोडा जल के अंदर बात करें अपन, सोडा जल की बात करें तो सोडा जल के अंदर तो क्या होती है, CO2 तो हो गई आपके विलेय, CO2 डाली जाती है उसके अंदर, और जल क्या हो गए आपके, विलायक। जिसकी मात्रा ज़्यादा हो गई वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो गई। इसके अलावा आयोडीन और एल्कोहल की मिश्रण होता है, आयोडीन एवं एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण जिसे अपन टिंचर कहते हैं ना, ये क्या होता है आपके, आयोडीन तो हो गया आपके विलेय के रूप में क्योंकि इसकी मात्रा कम मिलाई जाती है, विलेय, और एल्कोहल क्या हो गया आपके, विलायक। ठीक है, ये हो गए आपके आयोडीन उदाहरण हो गए आपके। इसके अलावा एग्जाम्पल की और बात करें अपन तो वायुमंडल के अंदर, मिटा दूँ ये तो, वायुमंडल के अंदर पाए जाने वाले आपके जैसे गैसें हैं, वायुमंडल में खूब सारी गैसों का विलयन होता है, वायु में गैस का विलयन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण होता है। तो वायुमंडल में बात करें अपन तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है आपके, नाइट्रोजन 78% तक होती है। तो ये तो आपके हो गई विलायक के रूप में कार्य करेगी, और जो बाकी गैसें हैं, शेष गैसें, वो क्या होगी आपके, शेष गैसें हो जाएगी आपके वो विलेय के रूप में कार्य करेगी। तो ये आपके विलयन के कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब विलयन के गुणों के बारे में बात करें अपन, विलयन के अंदर दो भाग, विलेय और विलायक समझ में आ गया। अब अपन बात करें विलयन के गुण, विलयन के गुणों के बारे में बात करें तो विलयन के गुण है ना, गुण के अंदर नंबर 1 तो होता है ये आपके एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब जिसके अंदर अंग समान होते हैं, है ना, समांगी मिश्रण होता है। एक समांगी जिसके अंदर गुण समान, और विषमांगी जिसके अंदर गुण असमान, मतलब घुलने के बाद में सभी की अवस्थाएं एक समान हो जाती है, वो तो समांगी मिश्रण, और जिसके अंदर अलग अलग रहती है वो विषमांगी मिश्रण। दूसरा है आपके विलयन के अंदर कण का व्यास कितना होता है, 1 नैनोमीटर का, 1 नैनोमीटर का होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर कितनी, 9, 10 की पावर 9 मीटर, 10 की पावर 9 मीटर होती है 1 नैनोमीटर बराबर, जिसको अपन नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। अगली बात में दूसरा है इसका आकार, ये अपन को आंखों से नहीं दिखा देते हैं तो प्रकाश को, किरण को फैलाते नहीं हैं, है ना। जैसे प्रकाश की किरण आ रही होती है तो ये इसको फैलाते नहीं है, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो एकदम सीधी अवस्था में गुजर जाते हैं। तो प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। फिर उसके बाद में बात करें अपन, इनको अपन विलेय को अपन छानने की विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, है ना, छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ये हो गए आपके विलयन के कुछ इम्पोर्टेंट जो गुण थे उनके बारे में बात हो गई। ये आपके विलयन के कुछ बारे में, गुणों के बारे में बात हो गई और विलयन की सांद्रता के बारे में बात हो गई। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो विलयन के अंदर गुण हो गए। अब विलयन की सांद्रता की बात करें तो सांद्रता के अंदर, सांद्रता क्या होती है पहले तो ये जाने अपन।
विलयन की सांद्रता का एक छोटा सा सूत्र की बात करें अपन, इसके अंदर दो प्रकार के विलयन होते हैं। एक तो सांद्रता के आधार पर आपके, एक तो संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन तो अपन ये कहेंगे जिसके अंदर जैसे अपन एक बीकर लें, दो बीकर लिए, क्रियाकलाप के बारे में बात करें तो दो बीकर लिए, दो बीकर के अंदर अपन ने क्या किया, एक पानी भर दिया, दो बीकर के अंदर अपन ने पानी भर दिया, एक ये बीकर है इसके अंदर पानी भर दिया। अब इस पानी के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, एक में तो डाल दिया नमक और एक में डाल दिया अपन ने चीनी। चीनी मतलब जानते हो ना आप, शक्कर। दोनों को घोलते हैं अपन, डालकर हिलाते हैं, घुलता है। अगर नहीं घुलता है तो अपन, अगर वो अधिक ना घुले तो अपन क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर दे देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस तक। क्या कर दिया अपन ने, इसको गर्म किया तो ये आसानी से घुल जाते हैं। और पुनः मिलाएंगे तो वो पदार्थ पुनः मिलाना शुरू कर दें और वो घुल जाएगा। अब इसके बारे में बात करें तो विलयन क्या होते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे और असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे। तो संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड विलयन, संतृप्त विलयन निश्चित, परिभाषा लिख रहा हूँ मैं आपके, निश्चित तापमान पर यदि विलयन, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अगली भाषा में संतृप्त विलयन कहते हैं। और दूसरा है असंतृप्त विलयन, इसकी भी परिभाषा अपन लिख देते हैं। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे अपन क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो दोनों की परिभाषाएं हो गई कि निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो वो विलयन, उसे अपन क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। और यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो जाती है तो उसे अपन क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। ये तो हो गई इसके बारे में बात, संतृप्त और असंतृप्त के विलयन की बात। अब आता है संतृप्त और असंतृप्त के बाद में विलयन की सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या हो गया कि किसी विलयन के अंदर कितना विलेय अपन ने डाला है, वो विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन के बारे में उसकी सांद्रता कहलाती है। सांद्रता की सूत्र है आपके सिंपल सा, मतलब परिभाषा देखो, सांद्रता विलयन की सांद्रता है ना, विलयन की सांद्रता की मतलब है कि विलायक की मात्रा में घुले हुए, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलेय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। या फिर एक और अपन बात करें तो
विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में किसी दी गई मात्रा या आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। सिंपल सी बात है, सांद्रता क्या हो गई कि विलय या विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को अपन क्या कहेंगे, सांद्रता, या विलय की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहेंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया आपके एक बीकर के अंदर अपन ने डाला हुआ है, क्या डाल दिया, 90 ml, या फिर डाल दिया 100 ml एक विलयन है, 100 ml विलयन है। अब इसके अंदर डाला हुआ है 100 ml विलयन के अंदर 10 ml डाल दिया अपन ने विलय पदार्थ, विलय जैसे नमक डाल दिया, 100 ml जल है, जल के अंदर मैंने डाल दिया नमक, तो नमक क्या हो गया, 10 ml है, तो वो 10 ml क्या हो गई, इसकी सांद्रता हो गई। आगे बात समझ में कि जिसके अंदर जो 100 ml विलयन है उसके अंदर 10 ml क्या विलय पदार्थ है, तो वो उसकी क्या हो गई, सांद्रता। या फिर 90 ml विलायक है, उसके अंदर अपन 10 ml विलय पदार्थ डाला, तो वो विलय की सांद्रता कितनी हो गई, विलयन की सांद्रता 10 ml हो गई। इसका सूत्र लिख देता हूँ मैं आपके, ये परिभाषा हो गई, परिभाषा के बाद में इसका सूत्र मिटा दूँ, ये परिभाषा है। तो सूत्र की बात करें अपन तो सिंपल सा एक छोटा सा सूत्र है विलयन की सांद्रता के बारे में। विलयन की कंसंट्रेंसी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर होता है आपके विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, ये हो गई। या फिर इसको अपन एक सूत्र ये भी कह सकते हैं, जैसे विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, ये दोनों ही आपके क्या हो गए, इसके किसकी सांद्रता के सूत्र हो गए। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लें, विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय की सांद्रता बटा विलय की मात्रा बटा विलय की मात्रा, या विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा क्या कहलाती है, आपके सांद्रता कहलाती है। तो अपन ने आज की क्लास में क्या बात की, विलयन के बारे में बात की कि विलयन क्या होता है, फिर विलयन के अंदर क्या दो घटक होते हैं, तो आपके विलय और दूसरा होता है आपके विलायक, इसके बारे में बात की, ठीक है ना, विलय और विलायक के बारे में बात की। फिर उसके बाद में अपन ने बात की विलयन की संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, उसके उदाहरण, और पीतल के बारे में बात की, पीतल के अंदर क्या होता है, जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है पीतल। इसके बाद में सांद्रता के बारे में बात की, विलयन और विलायक, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। इन दोनों के बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली, इसके आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो ये तो हो गए आपके आज की क्लास में अपन ने क्या क्या बात कर ली कि जो विलयन होता है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो अपन ने पढ़े हैं। विलयन के गुणों के बारे में बात की, विलयन की सांद्रता के बारे में बात की, और विलयन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें की। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, गुड लक, धन्यवाद।